हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन 1906। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित तब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष और राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे: ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, दूसरा लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, तीसरा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उसका विस्तार करना। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में, 1908 में अमृतसर में हुआ था। तो 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? कराची में। और 1908 में अमृतसर में हुआ। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जो इन्हें 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा प्रदान कर दिया गया। 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सही जवाब है नवाब सलीमुल्लाह खान, डी ऑप्शन। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष और राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 यानी 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई 2 नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता जो क्रम है वो इस प्रकार रहेगा: सलीमुल्लाह खान पहले, इसके बाद आगा खां, मोहसिन उल मुल्क। प्रश्न में चूंकि प्रथम 2 नाम दिए गए हैं तो सलीमुल्लाह खान को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। सेकंड प्रश्न है, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है नवाब सलीमुल्लाह, यानी सी ऑप्शन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? बताइए। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा ढाका में, यानी डी ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 में।
5 नंबर है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां, ऑप्शन ए। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? तो कराची में, बी ऑप्शन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में और 1908 में अमृतसर में हुआ था। 7 है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब से जो है प्रारंभ किया था? तो देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में और 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से जो देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना, जो सही नहीं है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। दिए गए कुट में कौन सा उत्तर सही है? सही जवाब ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। कथन ए सत्य है, लेकिन यह अधिकार जो है अकेली मुस्लिम लीग का ही था। कारण आर गलत है। 9 नंबर है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जवाब है 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। सी ऑप्शन। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, दूसरा, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, तीसरा, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। आगे बढ़ते नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 10 है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन के लिए मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। 11 नंबर है, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? याद रखिएगा, अमीर अली की अध्यक्षता में, बी ऑप्शन। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। अन्य कई स्थानों पर भी इनकी शाखाएं स्थापित की गई थी। 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। 12, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा?
मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में माले मिंटो सुधार के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को भी कवर करेंगे। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का जो है लिंक दिया गया है। आप उस पर कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो भी बात कर सकते हैं, या कमेंट में भी आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो है लिंक को ज्वाइन कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें, और ज्वाइन कर प्लीज हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।